नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत के लिए भूकंप विज्ञान से जी सुरेश मौजूद है। सर, अभी आने वाले समय में इस साल 3 जो है भूकंप के झटके देखा गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यस, कल तो एक दोपहर को 2:30 बजे 2:30 क्या है बोले तो एक 5.8 अर्थक्वेक हुआ था नेपाल में, वेस्टर्न नेपाल में। ये वाला क्या है बोले तो एपी सेंट्रल रीजन में तो बहुत ही नुकसान हो गया होगा, लेकिन हमारा ये नाइबरिंग स्टेट्स में उत्तराखंड, यूपी एंड ये दिल्ली, हरियाणा में सभी जगह में ये फेल्ट हुआ है। सो कभी भी अर्थक्वेक हो गया तो क्या है बोले तो मैग्नीट्यूड एक ही होता है। सो एपी सेंटर रीजन से हम दूर जाते जाते क्या है बोले तो उसका फेल्ट रिपोर्ट कैसा हम फील किया है अर्थक्वेक को, वो कम होता जाता रहता है। सो उस हिसाब से देखा तो उसका इंटेंसिटी दिल्ली में था 2 और 3 का आसपास था वो तो। और भी क्या है बोले तो इधर ये क्या है, ये रीजन क्या है बोले तो ये एक इंडियन प्लेट, हमारा इंडियन प्लेट बोल और क्या है बोलते यूरेशियन प्लेट, दोनों में क्या है बोले तो ये अपना टकरा रहा है। सो टकराने की वजह से क्या है बोलते ये स्ट्रेसेस बिल्टअप हो जाता है और अर्थक्वेक्स होना इधर आम बात है। वो तो मीन्स पहले से भी बहुत ही पहले से भी इधर अर्थक्वेक्स हो रहा है, अभी भी आने वाले दिनों में भी उधर अर्थक्वेक्स होंगे। आपको पता है ये क्या है बोले तो 9 नवंबर को इधर ये जगह में दीपायाल जगह में 6.3 अर्थक्वेक हो गया था। सो ये क्या है बोलते हैं ये अभी हुआ है, कल हुआ है अर्थक्वेक से अबाउट ये 50 किलोमीटर का दूर है। सो ये हमारा पिथौरागढ़ स्टेशन है, पिथौरागढ़ स्टेशन से वो कल का अर्थक्वेक 140 किलोमीटर दूर है। सो आपको ये रिकॉर्ड बहुत ही अच्छी तरह हुआ है। ये हमारा ये जो आप ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है वो हमारा सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क है। सो सभी हमारा नेटवर्क ने अच्छी तरह मॉनिटर कर रहा है अर्थक्वेक्स को। और भी क्या है बोले तो ये क्या है, मैं पहले ही बताया है, ये टेक्टोनिक ये सिस्मिकली बहुत ही एक्टिव एरिया है। सो इधर तो अर्थक्वेक्स होता ही रहेंगे। और ये इधर क्या है बोलते ये थोड़ा सा ये पिंक एरिया और ये वाला येलो एरिया आपको दिखाई दे रहा है। सो इधर क्या है बोले तो ये जोन 5 में आता है, ये एरिया जोन 4 में आता है। सो जोन 4 है। सो जोन 4 जोन 5 ये दोनों एरियाज़ कैसा है बोले तो ये सिस्मिकली एक्टिव एरियाज़ है। सो उधर तो अर्थक्वेक्स फेल्ट होते रहते हैं। और इसके लिए बिल्डिंग्स कैसा होना चाहिए, कैसा हम बिल्डिंग नॉर्म्स कैसा वो फॉर्म कैसा हम बनाना चाहिए, उसके बारे में क्या है बोलते ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जोन के हिसाब से कोड्स दिया है। वो कोड्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। सो जान मान ये हम क्या है बोलते खतरे से बचने के लिए। सर, दिल्ली में जो है वो या अगर हम बात करें भारत में, जैसे आपने बोला कि नेपाल में भूकंप आया उसकी वजह से है वो झटके महसूस किया गया है, तो अभी क्या कुछ है जो भारत में आने वाले समय में भी मतलब भूकंप की आशंका है, और क्या कितना नुकसान अभी इन जो 3 बारी लगातार भूकंप आया उससे कितना नुकसान देखा गया? तो इसमें तो नुकसान तो कल वाला अर्थक्वेक और एक मैं 9 नवंबर को अर्थक्वेक हुआ था इधर दीपयाल जगह नेपाल में। और उधर तो डेफिनेटली क्या है बोले तो एपी सेंट्रल जोन में बहुत कुछ डैमेज हो गया। जो घर है वो है उसमें तो क्रैक्स आ गए होंगे, वो तो उधर तो शायद उधर नुकसान भी हो गया होगा, जान माल का भी नष्ट हो गया होगा। सो ये हो सकता है वो तो। लेकिन जैसा भी मैंने बताया है, जैसा अर्थक्वेक एपी सेंटर से आप दूर दूर आते आते क्या है बोलते सिग्नल का एटीन्यूएट हो जाता है, सिग्नल का इंटेंसिटी कम हो जाता है। सो इधर हम दिल्ली में कल का अर्थक्वेक का वजह से हम इंटेंसिटी मीन्स कैसा अर्थक्वेक फेल्ट हुआ है उसका हिसाब से देखा तो 2-3 का MMI स्केल, वो बोलते हैं इंटेंसिटी हम MMI स्केल के ऊपर मॉडिफाइड मेरकाली इंटेंसिटी स्केल, ये मॉडिफाइड मेरकाली इंटेंसिटी स्केल के हिसाब से उधर 2 और 3 के आसपास है। सो हमारा दिल्ली एरिया और आसपास के एरिया में। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर जी सुरेश, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो जोन 4 और जोन 5 है उसमें जो है वो भूकंप की है जो आशंका वो बनी रहती है, और इसीलिए जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं वो प्रोटोकॉल्स जो भी दिए जाते हैं उसे फॉलो करके और सब ध्यान में रख के जो है वो बनाना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं श्रुति, खबर टुडे न्यूज़।